हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, सो दैट इज ऐड। ठीक है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऐड तो आएगा ही। तो ऐड आपका किस तरह से होगा? ऐड डेस्टिनेशन एंड सोर्स। ठीक है, आपको दो चीजें दी रहेंगी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, आपको उन्हें ऐड करना रहेगा। ठीक है, और आपके पास ये क्या क्या हो सकता है? आपका जो सोर्स है यहाँ पे आपको इमीडिएट डेटा मिल सकता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको डेटा दे दिया जाएगा जिसे आपको ऐड करना है, और या फिर कोई आपको मेमोरी लोकेशन बता दिया जाएगा कि भाई आप इस मेमोरी लोकेशन पे जाइए, यहाँ आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप उसको ऐड कर दीजिएगा। और या फिर आपको एक रजिस्टर दे दिया जाएगा। ठीक है, 8 बिट हो सकता है और 16 बिट का भी रजिस्टर हो सकता है। अब डेस्टिनेशन आपका या तो कोई मेमोरी लोकेशन होगा और या फिर ये रजिस्टर होगा। और ध्यान रखिएगा कि साथ साथ यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक साथ क्या मेमोरी लोकेशन नहीं हो सकते। ठीक है, तो दीज आर कंडीशंस फॉर अर्थमेटिक एडिशन इंस्ट्रक्शन। एंड जैसा कि मैंने बताया है कि ऐड है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, दो जो आपके सोर्स एंड डेस्टिनेशन है इनको ऐड कर देगा। तो इट एड्स से बाइट टू बाइट। ठीक है, 8 बिट टू 8 बिट एडिशन और वर्ड टू वर्ड। वर्ड यहाँ पे कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है, अगर हम 8086 की बात करें। ठीक, तो जब भी आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपका जो फ्लैग्स होते हैं 8086 के, जो फ्लैग्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इट अफेक्ट्स ऑक्सिलरी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑफसेट, पैरिटी, साइन एंड जीरो फ्लैग। ठीक है, जो आपके ये सारे आपके कौन से फ्लैग्स होते हैं? दीज आर स्टेटस फ्लैग। इसके अलावा आपके पास कंट्रोल फ्लैग्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एडिशन या जो आपके अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है वो आपके सिर्फ स्टेटस फ्लैग्स को इफेक्ट करेंगे, जो कंट्रोल फ्लैग है उनको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है? ऐड AL, और ये आपका क्या है? रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के साथ आपको इमीडिएट डेटा दिया हुआ है, रजिस्टर के साथ आपको रजिस्टर दिया हुआ है, और रजिस्टर के साथ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन के साथ मेमोरी लोकेशन का डायरेक्ट एडिशन आप नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इंस्ट्रक्शन। हमने ऐड के बारे में बात कर ली। अब आ गया है ADC। ADC मीन्स ऐड विद कैरी। ठीक, जो कैरी बिट है आपको उसको भी ऐड करना पड़ता है। विद सोर्स और डेस्टिनेशन को ऐड करने के साथ जो आपका कैरी फ्लैग की वैल्यू है उसको भी ऐड करना होगा। ठीक है, सो इट एड्स द 2 ऑपरेंड्स विद कैरी फ्लैग। ठीक है, और इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा? तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो भी आपके स्टेटस फ्लैग है उन्हीं पे इफेक्ट होगा। ठीक है, फ्लैग्स का एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपको फ्लैग्स के बारे में नहीं पता है तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जो रूल्स पहले थे वही अभी भी है। आप दो मेमोरी लोकेशन को इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं देंगे, बाकी आप मेमोरी लोकेशन रजिस्टर एंड इमीडिएट डेटा, रजिस्टर रजिस्टर एंड रजिस्टर मेमोरी लोकेशन ऐसा दे सकते हैं। बट मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी लोकेशन दोनों एक साथ आपके इंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, चाहे ऐड हो और चाहे ऐड विद कैरी हो। ठीक है, अब इसी तरह हम आते हैं सब्ट्रैक्ट पे। तो सब्ट्रैक्ट का क्या काम होगा? सब्ट्रैक्शन करना। तो इट सब्ट्रैक्ट्स अ बाइट फ्रॉम बाइट और वर्ड फ्रॉम वर्ड। ठीक है, बाइट से बाइट को घटाना हो और वर्ड को वर्ड से घटाना हो तो आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का या सब इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन पूरा नहीं कहेंगे, सब जैसा लिखा है एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है आपके पास, सोर्स और डेस्टिनेशन। आपका जो डेस्टिनेशन है ये रजिस्टर होगा या फिर मेमोरी होगा। ठीक है, और जो आपका सोर्स है वो रजिस्टर, मेमोरी और इमीडिएट डेटा। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मेमोरी एक साथ नहीं आएगा, मैं इसको बार बार कह रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपको MCQs मिल सकते हैं। फाइन, सो ये आपके जो स्टेटस फ्लैग्स हैं, स्टेटस फ्लैग्स को ये इफेक्ट करता है। जो भी साइन, जीरो और पैरिटी, जितने भी फ्लैग्स हैं स्टेटस फ्लैग, इन सबको ये इफेक्ट कर सकता है। एंड फॉर सब्ट्रैक्शन CF एक्ट्स एज द बोरो फ्लैग। तो मतलब जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो अगर बोरो जनरेट हो रहा है या बोरो वाली कंडीशन है तो उस केस में आपका जो कैरी फ्लैग है वो बोरो फ्लैग की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल सेम, बस हमने समझिए कि जो ऑपरेंड है वही रखा है, बस हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का नाम चेंज कर दिया है। तो ऐड की जगह हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं सब्ट्रैक्ट विद बोरो। ठीक है, तो जब भी बोरो की बात आएगी, SBB मतलब सब्ट्रैक्ट विद बोरो फ्लैग, तो बोरो फ्लैग आपका कौन सा है? कैरी फ्लैग। ठीक है, तो दो ऑपरेंड्स को ये सब्ट्रैक्ट करेगा एंड ऑल्सो द बोरो फ्रॉम रिजल्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से बोरो को भी सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जो कैरी फ्लैग की वैल्यू उसको भी सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ADC था वैसे यहाँ पे SBB है। ठीक है, एंड ये सारे के सारे आपके जो स्टेटस फ्लैग्स हैं इनको ये इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एज यूजुअल जो अभी तक चलता आया है कि आप इंस्ट्रक्शन में दो मेमोरी लोकेशन को एक साथ नहीं देंगे। भाई सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मेमोरी लोकेशन नहीं होंगे, और बाकी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। फाइनली हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। तो INC का फुल फॉर्म इंक्रीमेंट। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ पे सोर्स में जो भी दिया होगा, जो भी रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन या जो भी दिया होगा, उसके कंटेंट्स को आप इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो जो भी कंटेंट्स होंगे आप उनको इंक्रीज कर देंगे एंड इट इंक्रीमेंट्स द बाइट और वर्ड बाय 1। द ऑपरेंड कैन बी अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, ऑलरेडी बता दिया है, और ये भी आपके जो स्टेटस फ्लैग्स हैं इनको ये अफेक्ट करेगा, फाइन। तो लेकिन इसमें जो है जो आपका कैरी फ्लैग है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कैरी फ्लैग में आपके पास चेंजेस नहीं आएंगे, फाइन। तो नेक्स्ट आपका आता है INCAX। INCAX क्या करता है, ये आपका जो AX रजिस्टर है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा। BX होगा तो B के कंटेंट इंक्रीज होंगे एंड सो ऑन, फाइन। चलिए आगे आते हैं DEC। अब DEC क्या है भाई, DEC क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। इट डिक्रीमेंट्स द बाइट और वर्ड बाय 1। द ऑपरेंड कैन बी अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, और ये भी कैरी फ्लैग को ना इफेक्ट करके बाकी सारे फ्लैग को इफेक्ट करेगा। कैरी फ्लैग आपका जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो कैरी फ्लैग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सारे स्टेटस फ्लैग्स आपके इफेक्टेड होंगे। तो इसका भी एग्जांपल है DECAX, मीन्स एक्यूमुलेटर के कंटेंट को वी आर गोइंग टू डिक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ASCII एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से ASCII एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं? ASCII एडजस्ट आफ्टर एडिशन, ASCII एडजस्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड ASCII एडजस्ट आफ्टर डिवीजन, फाइन। तो इनका एक और नाम है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी आपके ASCII एडजस्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जितने भी आपके ASCII एडजस्ट इंस्ट्रक्शन, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं ये आपको जो रिजल्ट देते हैं, ठीक है, ASCII एडजस्ट इंस्ट्रक्शन है ये अनपैक्ड डेसिमल फॉर्म में, अनपैक्ड, वन सेकेंड, थोड़ा सा, अनपैक्ड डेसिमल फॉर्म में आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, अनपैक्ड डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए ये जो ASCII एडजस्ट इंस्ट्रक्शन है इनको अनपैक्ड BCD अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपैक्ड BCD अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपने असली मुद्दे पे आ जाते हैं, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था। AAA ASCII एडजस्ट आफ्टर एडिशन। सो दिस इंस्ट्रक्शन अलाउ अस टू ऐड द ASCII कोड्स। अगर आपको ASCII कोड्स को ऐड करना है तो उसके लिए आपको ASCII इंस्ट्रक्शंस को, ASCII एडजस्ट इंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। द डेटा एंटर्ड फ्रॉम टर्मिनल इज इन ASCII फॉर्मेट, ठीक है। और जो ASCII नंबर्स हैं वो आपके 0 to 9 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम 30H to 39H, ठीक है। एंड दिस इंस्ट्रक्शन डज नॉट हैव एनी ऑपरेंड, इसमें आपको कोई ऑपरेंड नहीं देना है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये जो आपके सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले पार्ट है इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन, ठीक है। तो इसके बारे में तो हमने अभी बात करी ही है, ठीक है, और डिटेल में देख लेते हैं। तो इट इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू BCD नंबर्स इन इज एडजस्टेड टू बी करेक्ट BCD नंबर। मतलब इसका जो इसका जो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप दो BCD नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो करेक्ट BCD फॉर्मेट में एडजस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? DAA, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर द एडिशन। तो इट यूज टू मेक श्योर दैट रिजल्ट ऑफ एडिंग टू BCD नंबर्स इज एडजस्टेड टू बी करेक्ट BCD नंबर, ठीक है। जो रिजल्ट है ऐसा ना हो कि BCD फॉर्मेट से अलग हो जाए। तो और ये किस पे आपका वर्क करता है? इट ओनली वर्क्स ऑन द AL रजिस्टर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बन सकता है MCQ में कि आपके जो BCD इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो आपके ASCII एडजस्ट इंस्ट्रक्शन है वो कौन से रजिस्टर पे काम करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा AL रजिस्टर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल एडजस्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो रिजल्ट आया है वो करेक्ट BCD फॉर्मेट में हो, ये हमारा टारगेट है, या मतलब हम यही मेक श्योर करना चाहेंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग टू BCD नंबर्स इज एडजस्टेड टू बी ए करेक्ट BCD नंबर, ओके। फाइनली जो रिजल्ट आए सब्ट्रैक्शन के बाद वो भी आपका BCD फॉर्मेट में हो और ये भी आपका AL रजिस्टर पे ही काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं NEG SRC। अब उसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फॉर्म में भी देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के टर्म में, इसी तरह जब हम उसमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करें BCD नंबर्स पे, तो जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो BCD फॉर्मेट में ही हो, यही आपका अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा ये इंस्ट्रक्शन, फाइन। तो अब हम आते हैं NEG मीन्स नेगेटिव,
ठीक है, NEG SRC। तो आप इसके साथ जो भी वैल्यू या जो भी रजिस्टर, जो भी आप मेमोरी लोकेशन देंगे SRC की जगह पे, ठीक है, जो भी कुछ आप देंगे उसका ये टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दे देगा, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है और अगर आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो है साइन चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप नेगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन नंबर, ओके। ये आपके टूज कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करता है जो भी आप नंबर देंगे यहाँ पे, एंड इट चेंजेस द साइन ऑफ नंबर, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, फाइन। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, जिसमें आपका CMP मींस आपके पास जो ये सोर्स और डेस्टिनेशन में जो भी वैल्यूज दी हुई है, चाहे रजिस्टर है, चाहे मेमोरी लोकेशन है, चाहे आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करने के लिए इट कंपेयर्स टू स्पेसिफाइड बाइट्स और वर्ड, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कंपेयर करने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन। इंटरनली क्या परफॉर्म होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन है, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे मेमोरी लोकेशन, इनके कंटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और बोथ ऑपरेंड्स कैन नॉट बी मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम, ओके। और जो आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन है कैन बी कांस्टेंट, रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, दोनों जगह पे अब आप कांस्टेंट भी दे सकते हैं, मेमोरी लोकेशन भी दे सकते हैं, और आप रजिस्टर भी दे सकते हैं दोनों प्लेसेस पे, पर दोनों प्लेसेस पे आप यहाँ पे मेमोरी लोकेशन नहीं दे सकते, ठीक है। सो जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके सिर्फ फ्लैग्स अफेक्टेड होंगे, ये जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है इसके कंटेंट या जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो MUL SRC, तो मतलब अब आप मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक चीज देखिए, MUL जो लिखा हुआ है, सिर्फ अगर MUL लिखा है तो इसका मतलब आप अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। IMUL लिखा है तो इसका मतलब ये साइंड मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। IMUL ये साइंड मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है, और ये वाला जो है ये अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है, फाइन। तो चलिए देखते हैं आगे। सो इसका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट क्या होगा, इट मल्टीप्लाइज 2 बाइट्स टू प्रोड्यूस अ वर्ड, ओके। जब आप 2 बाइट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्ड में कन्वर्ट होगा, और जब आप 2 वर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल वर्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो पहला वाला जब आप बाइट टू बाइट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाइट टू बाइट करेंगे AL इंटू SRC, 8 बिट के जब इंस्ट्रक्शन है तो ये 16 बिट का रजिस्टर में जाके स्टोर होगा, ठीक है। और जब आप दो 16 बिट डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे, AX और 16 बिट डेटा जो यहाँ पे सोर्स में है, तो आपको 2 रजिस्टर्स में डेटा स्टोर होगा, 2 अलग अलग रजिस्टर्स में। मतलब भाई अगर आपके पास 32 बिट का डेटा जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो आप उसे कैसे स्टोर करेंगे, आपको 2 लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो AX और DX दोनों में जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो डबल वर्ड है वो AX और DX दोनों में आधा आधा स्टोर हो जाएगा। द इंस्ट्रक्शन अज्यूम वन ऑफ द ऑपरेंड इन AL और AX। SRC कैन बी अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, एंड IMUL के बारे में हमने बात कर ही लिया है कि ये साइंड मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसी तरह डिवीजन के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि जब div लिखा है तो इसका मतलब अनसाइंड इंस्ट्रक्शन है, और IDIV है तो इसका मतलब साइंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन होगा ये, ठीक है। तो देखिए, इट डिवाइड्स वर्ड बाय बाइट और डबल वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ड है, मतलब 16 बिट डेटा को 8 बिट से डिवाइड करता है और डबल वर्ड को वर्ड से डिवाइड करता है, ठीक है। द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन द AX बोले तो एक्यूमुलेटर, डिवाइजर इज SRC, एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड एज AH। जो आपका एक्यूमुलेटर का हायर बिट है वहां पे रिमाइंडर स्टोर होगा, और जो आपका एक्यूमुलेटर का लोअर बिट है वहां पे कोशेंट स्टोर होगा। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्ट है, द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन AX, ठीक है, डिवाइजर SRC में स्टोर होगा, और जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो एक्यूमुलेटर का हायर ऑर्डर 8 बिट है वो रिमाइंडर को स्टोर करेगा, और जो लोअर बिट्स हैं 8 बिट वो क्वोशेंट को स्टोर करेगा, ठीक है। और ये जो IDIV है ये आपके साइन डिवीजन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं CBW, मीन्स कन्वर्ट बाइट टू वर्ड, बाइट को वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो ये मतलब इंस्ट्रक्शन से ही पता चल जा रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट बाइट इनटू AL, बाइट इन AL एक्यूमुलेटर। AL का मतलब AL जो है एक्यूमुलेटर का ही तो पार्ट है, तो आपका जो बाइट आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है 8 बिट, वो उसको वर्ड में कन्वर्ट करेगा, मतलब AL टू AX में कन्वर्जन होगा, ठीक है। द कन्वर्जन इज डन बाय एक्सटेंडिंग द साइन बिट ऑफ AL थ्रू आउट द AH। जैसे अगर आपका ये AL में जो कंटेंट है वो ऐसा है 011 0111111 ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका मतलब साइन बिट क्या है 0, आप इसी साइन बिट को आप रिपीट कर दीजिए,
तो आपका जब ये जो 16 बिट डेटा बन के आएगा ये आपका AX में स्टोर हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा CBW, ठीक है, कन्वर्ट बाई टू वर्ड। अगर नेगेटिव साइन होता तो क्या होता, अगर नेगेटिव के केस में आपका जो डेटा होता है ऐसा कुछ होता 1100, ये आपका 8 बिट डेटा है, ठीक है। तो पहला वाला ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो MSB है साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को हम रिपीट कर देते 8 टाइम्स और, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता 4 और 4, ठीक है। तो ये 16 बिट डेटा बन गया और ये आप कहाँ पे स्टोर कर देंगे, AX में, ठीक। ये वाला कहाँ था, पहले AL में था, इसको हमने साइन बिट को एक्सटेंड करके 16 बिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह CWD मतलब कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड, आपको वर्ड को डबल वर्ड में कन्वर्ट करना है, तब आप कैसे करेंगे, तो वही प्रोसेस है, साइन को ही एक्सटेंड करेंगे। द कन्वर्जन इज डन बाय एक्सटेंडिंग द साइन बिट ऑफ AX थ्रू आउट DX, ठीक है। तो जो आपका अगर AX में कोई रिजल्ट ऑलरेडी स्टोर्ड है, 16 बिट का डेटा स्टोर्ड है, तो आप उसका MSB देखिए, MSB अगर 0 है तो यही 0 पूरा आप DX में स्टोर कर दीजिए 16 बिट, ठीक है। और अगर वहां पे 1 स्टोर्ड है, मतलब नेगेटिव साइन है, तो वही 1 को आप पूरा कॉपी कर दीजिए किसमें, DX में, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट वर्ड इन AX टू डबल वर्ड इन DX, ठीक है। तो चलिए दिस इंस्ट्रक्शन कंट्रोल द, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे हम कह रहे थे कि अगर आपको डेटा को स्टोर करना है, मतलब जैसे 8085 में आप 8 बिट डेटा को जो आपका 8 बिट डेटा था, सॉरी 8 बिट रजिस्टर से, जनरल पर्पस रजिस्टर, उनको आप मिला के 16 बिट डेटा को स्टोर कर रहे थे। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 60, अगर आपको 32 बिट का डेटा स्टोर करना है तो आप इन दोनों को भी, मतलब 16 बिट के रजिस्टर्स को भी एक साथ क्लब करके 16 बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा ये वाला इंस्ट्रक्शन था, अभी हमने बात किया ये, जैसे यहाँ पे आपके पास डबल वर्ड जनरेट हुआ, ठीक, तो हमने 2 रजिस्टर के कम्बिनेशन को यूज करके 32 बिट के डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लिया था, ठीक है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब हम लोग थोड़ा सा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमने देख लिए हैं, थोड़ा सा प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन कंट्रोल द प्रोसेसर इटसेल्फ, ओके। और 8086 allows to control certain control flags, okay, so that causes the processing in certain direction and processor synchronization if more than one multiprocessor is attached, मतलब प्रोसेसर सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के लिए। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आप किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन या किसी एक अलग तरीके से आप काम कराना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं, STC ये क्या करता है, सेट कैरी फ्लैग। तो अगर कैरी फ्लैग में जो भी वैल्यू पहले से रही है, अगर वो 0 स्टोर कर रहा है तब भी हम उसे अपडेट करके 1 करेंगे, और 1 है तो वो 1 ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपके कैरी फ्लैग को सेट करता है। CLC मतलब क्लियर कैरी फ्लैग, ठीक है, क्लियर कैरी फ्लैग, फाइन। तो ये क्या करेगा, अगर कैरी फ्लैग में 0 है तो उसको 0 ही रहने देगा, और अगर वहां पे 1 है तो उसको 0, मतलब CLC परफॉर्म करने के बाद कैरी फ्लैग में जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। CMC मतलब कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग, तो अगर यहाँ पे कैरी फ्लैग में 1 है तो उसको वो 0 कर देगा, और 0 है तो उसको 1 कर देगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है। और STD क्या करता है, इट सेट्स द डायरेक्शन फ्लैग टू 1, तो आपका ये डायरेक्शन फ्लैग को 1 पे सेट कर देगा, ठीक है। डायरेक्शन फ्लैग का क्या रोल है, क्या कैसे काम करता है, आप इसको फ्लैग में जाके देख लीजिएगा। If it is set, string bytes are accessed from the higher memory address to lower memory address। जब ये 1 पे होगा तो जो आपके string bytes हैं वो हायर मेमोरी लोकेशन से लोअर मेमोरी लोकेशन की तरफ एक्सेस की जाएंगी। मतलब आपका जो डेटा इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स हैं, इनकी वैल्यूज आपकी डिक्रीमेंट होती जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट CLD मीन्स इट क्लियर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग टू 0। ये क्या कर रहा है, सेट द डायरेक्शन फ्लैग, और ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू को 0 पे सेट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, पहले क्या हो रहा था कि जब डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 थी, ठीक, तो आपका ये जो है हायर मेमोरी लोकेशन से लोअर मेमोरी लोकेशन ये एक्सेस कर रहा था स्ट्रिंग बाइट्स को। अब क्या होगा, द स्ट्रिंग बाइट्स एक्सेस्ड फ्रॉम द लोअर मेमोरी एड्रेस टू हायर मेमोरी एड्रेस, उल्टा हो जाएगा। और ये जो डायरेक्शन फ्लैग है ये डायरेक्टली आपके
सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स को इफेक्ट करता है। आप इसके बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा सारे फ्लैग्स के बारे में। और वो ये जो आपका क्या कहते हैं डायरेक्शन फ्लैग है, ये एक कंट्रोल फ्लैग होता है। और कैरी फ्लैग की बात करें तो वो आपका एक स्टेटस फ्लैग है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ टू सपोर्ट मी, बाय बाय।